देखें, सबसे पहले अभी तो ये चौथा पावर शो हम करने जा रहे हैं और इसी पे इतना वावेला मच चुका है और इतना शोर-शराबा हुकूमत कर रही है। एक तरफ ये कहती है कि मुल्क और इकॉनमी बेहतर हो रही है, हमारी पॉलिसीज़ रंग ला रही हैं और दूसरी तरफ ये इनको कांपा चढ़ा हुआ है और ये बुखलाहट का शिकार हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है हम इस तहरीक को रोकें। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक जो हमने शुरू की है, वो एक कामयाब तहरीक है और ये जो चौथे जलसे तक ही जो है वो हुकूमत जो है वो हिल चुकी है। अब ये आगे कहाँ तक चलेगा, देखिए ये पहला फेज है। सर वो तो अभी वजीर आजम का आज का ट्वीट है, राना साहब वो कह रहे हैं कि एनआरओ फिर भी नहीं देंगे, जो मर्जी कर ले। तो सर वो आप कह रहे हैं बुखलाहट है, वो कह रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे, वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। देखें, एनआरओ अगर इन्होंने कोई चीज़ अकाउंटेबिलिटी की और करप्शन की, मेरा भाई भी बात कर रहा था पीटीआई से, तो अगर तो ये वो जो 20 किलो हीरोइन उन्होंने राना सनाउल्लाह पे डाली वो मिल जाती तो शायद मामला कुछ और होता, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल सकी। इसी तरह जो 440 पनामा में जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती और पनामा से हम इकामा पे ना आते तो शायद लोग तस्लीम कर लेते अकाउंटेबिलिटी का। एलएनजी का जो खाकान अब्बासी साहब के साथ किया गया, जिस तरह एहसन इकबाल साहब को अंदर किया गया, तो यहाँ करप्शन तो ये कुछ भी नहीं। अभी 2.25 साल हो गए। मॉडल टाउन का ये जिक्र करते हैं कि हम कातिल हैं मॉडल टाउन के, तो इनकी हुकूमत है, कुछ उसमें भी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये सारा जो इनका बयानिया है करप्शन का, अकाउंटेबिलिटी का, वो तो गिर पड़ा है, कुछ नहीं निकल सका, कुछ ये आगे दिखा भी नहीं सके। सिर्फ इल्जामात और गाली गलोच तक ये बात है, उससे आगे तो नहीं बढ़ सकी। तो हमें तो कोई एनआरओ कौन सा हमें चाहिए? अभी 16-18 महीने से हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, अभी उनको सजा नहीं हुई, 2 साल की वो कैद भुगत चुके हैं। तो कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? ये तो विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। ये जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट आपको क्लियर कट बता रही है कि नैब को किस तरीके से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और जब उससे कुछ नहीं निकला, अब ये एंटी करप्शन पे आ गए हैं। जहां और मजे की बात यह कि इनकी जो एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी है वो जलसों के साथ चल रहा है। जब गुजरावाला में था तो वहां एफआईआर कट रही थी, अब जब मुल्तान में था तो वहां एफआईआर कट रही थी, फिर पेशावर में कट रही है। तो ये इनका जो एहतसाब है वो भी हमारी मूवमेंट के साथ साथ ही चल रहा है। तो इसको तो कोई नहीं मानेगा, हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। अब बात आ गई यहाँ आगे मुल्की हालात की, तो अगर मुल्की हालात अच्छे हैं, लोग आसानी में हैं, तो लोग हमारे जलसों में नहीं आएंगे। मेरा सवाल राना साहब, मैं सवाल अल्टीमेट क्या है जलसों के बाद क्या है? मैं फजल इलाही साहब आपकी जानिब आता हूं। मैं अल्टीमेट क्या है, जलसे के बाद क्या है? ये जलसा मुल्तान का, लाहौर का, फिर क्या? देखिए 2-3 लायमल हैं और ये पीडीएम इकट्ठा डिसाइड करेगी और अभी इस पे फैसला होगा। हम लोग स्ट्रीट एजिटेशन पे भी जा सकते हैं, हम लोग धरने पे भी जा सकते हैं, हम लोग कलेक्टिवली असेंबली से रिजाइन भी कर सकते हैं। और अगर जो है देखे जो असल जो हकायक हैं, और असल हकायक ये हैं कि ये जो हुकूमत है, इनके तो कोलिशन पार्टनर्स इनसे जो है वो खफा हैं। वो तो एक जबरदस्ती एक उनको इकट्ठा किया हुआ है, मैं समझता हूं कि खलाई मखलूक ने इकट्ठा किया हुआ है, एक प्रेशर के अंदर वो इकट्ठे हैं। वरना जैसे ही ये प्रेशर रिलीज होगा, ये हुकूमत फारिग हो जाएगी नेशनल असेंबली से भी और प्रोविंशियल असेंबली से भी। इनकी तो कोई मेजॉरिटी नहीं है। सर अगर इस प्रेशर से वो रिलीज होते हैं, फिर हुकूमत होती है, उससे पहले आपके पास अभी फौरी तौर पर पीडीएम ऐसा कोई मामला नहीं करने जा रही कि इस्तीफे दे। बहरहाल अभी वो जलसों में खेल रही है। तो अमीर अब्बास साहब स्केड्यूल दे दिया है ना जी, पीडीएम ने अपना स्केड्यूल दिया हुआ है।